नमस्कार, मैं हूं मनीष। आप देख रहे हैं दी न्यूज़ 9X। दी न्यूज़ 9X में आप सभी का स्वागत है। आज है 22 जनवरी 2021। 22 जनवरी 2021 की बिहार से जुड़ी 25 बड़ी खबरों में क्या है। खबरों की शुरुआत कोरोना अपडेट से। पूरे देश में कोरोना का कुल आंकड़ा 1,06,10,883 हो चुका है। वहीं पूरे देश में कोरोना से ठीक होने वाला आंकड़ा 1,02,65,706 हो चुका है। अब हम कोरोना से पूरे देश में मौत का आंकड़ा जान लेते हैं। पूरे देश में कोरोना से मौत का आंकड़ा 1,52,870 हो चुका है। अब खबरें कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हुई। कोरोना वायरस से बचाव के लिए भारत में 16 जनवरी से टीकाकरण अभियान शुरू हो चुका है। पहले चरण में फ्रंटलाइन वर्कर्स को फिलहाल टीका लगाया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक 10 लाख लोगों का टीकाकरण किया गया। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की बात माने तो कोविन सॉफ्टवेयर में वृद्धि हुई है। मालूम हो कि देश भर में कोरोना वैक्सीन को लगवाने का बड़ा अभियान चल रहा है। महाराष्ट्र में पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के नए प्लांट में गुरुवार को आग लग गई। बता दें कि सीरम इंस्टीट्यूट के एक निर्माणाधीन इमारत में आग लगने से 5 लोगों की जान चली गई। कोरोना वैक्सीन के निर्यात को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत मानता है कि यह पूरी दुनिया हमारा परिवार है, इसीलिए हमें कोरोना वैक्सीन का निर्यात शुरू किया है। अब चलते हैं किसान आंदोलन की ओर। कृषि कानून के खिलाफ किसान आंदोलन को 56 दिन हो चुके हैं, लेकिन किसानों और सरकार के बीच कोई समाधान निकलता नजर नहीं आ रहा है। 10वें दौर की बातचीत में सरकार द्वारा कहा गया था कि 1.5 साल तक कानून के क्रियान्वयन को स्थगित किया जा सकता है। किसान यूनियन और सरकार बात करके समाधान ढूंढ सकती है, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार द्वारा रखे प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है। अब जान लेते हैं 26 जनवरी को लेकर जारी किए गए दिशा निर्देश पर। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गणतंत्र दिवस के समारोह को देखते हुए एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें लोगों से अपील की गई है कि वो प्लास्टिक से बने तिरंगे का उपयोग 26 जनवरी पर ना करें, बल्कि उसकी जगह कागज या कपड़े से बने ध्वज का इस्तेमाल हो। गृह मंत्रालय ने कहा कि प्लास्टिक के बने ध्वज प्राकृतिक रूप से नहीं सड़ते, ये लंबे समय तक विघटित नहीं होते हैं और उन्हें डिस्पोज भी नहीं किया जा सकता। इसीलिए ध्वज की गरिमा का ध्यान रखते हुए किसी को भी प्लास्टिक से बने ध्वज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ध्वज संहिता का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। अब खबरें राजनीतिक गलियारे की। संसद के आगामी बजट सत्र के मद्देनजर 30 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक होगी, जिसमें सरकार सत्र संबंधी कामकाज से सभी दलों को अवगत कराएगी। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि यह बैठक डिजिटल तरीके से होगी। इस सिलसिले में सभी दलों के सदन के नेताओं को सूचना दे दी गई है। आपको यहां बताते चले कि संसद सत्र की शुरुआत से पहले सर्वदलीय बैठक आहूत किए जाने की परंपरा है। हालांकि इस बार सत्र की शुरुआत के एक दिन बाद यह बैठक हो रही है। इधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार किसानों के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं। उन्होंने एक वीडियो ट्विटर के जरिए शेयर किया है और लिखा है कि यह समझना गलत होगा कि सत्याग्रह सिर्फ किसानों के लिए है। देश में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यूजर्स की प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर जारी विवाद के बीच संसदीय पैनल के सामने फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर के अधिकारियों की पेशी हुई। बैठक में व्हाट्सएप से उनकी नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर सवाल जवाब किया गया, तो ट्विटर को हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह का अकाउंट बैन करने को लेकर सवालों का सामना करना पड़ा। अब हम उस खबर की चर्चा करेंगे जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। चारे घोटाला मामले में सजायाफ्ता और रिम्स के पेइंग वार्ड में इलाज करवा रहे आरजेडी सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की तबीयत बिगड़ गई है। मिली जानकारी के अनुसार उन्हें सांस लेने में अचानक परेशानी होने लगी। बता दें कि लालू प्रसाद को चेस्ट इन्फेक्शन और निमोनिया के लक्षण बताए जा रहे हैं। इधर रिम्स के डायरेक्टर कामेश्वर प्रसाद ने कहा कि लालू प्रसाद की हालत स्थिर है, फेफड़े में संक्रमण है, यह एक प्रकार का निमोनिया है, उनका इलाज चल रहा है। अब बिहार की अन्य खबरें। नगोछिया बाजार के मक्का तकिया में बारात में डीजे नहीं लाने पर बारातियों को पीट कर घायल कर दिया गया। सभी का इलाज अनुमंडल अस्पताल में कराया जा रहा है।
बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से 27 दिसंबर को औरंगाबाद के एक सेंटर की स्थगित परीक्षा 14 फरवरी यानी रविवार को होगी। आयोग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। परीक्षा पटना सेंटर पर ली जाएगी। मधेपुरा में वाहन चेकिंग के दौरान एक कोचिंग संचालक से विवाद होने के बाद उपद्रवियों ने थाने पर पथराव कर दिया। पथराव में 7 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए, एक की हालत गंभीर है। गोपालगंज के जादवपुर थाने के धर्मपुर गांव स्थित झाड़ी में एक महिला की हत्या कर शव को फेंक दिया गया। हत्या चाकू गूंथ कर दी गई थी। गया जिले के फतेहपुर थाना मुख्यालय के पास झंडा चौक के समीप एक दुकान में भीषण आग लग गई। इस अगलगी में 12 लाख की संपत्ति जलकर राख हो गई। पूर्णिया में दहेज के खातिर नवविवाहिता की हत्या में पति को दोषी ठहराते हुए अदालत ने 10 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने अन्य 10 लोगों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। अंत में खबरें मौसम की। देश सहित पूरे बिहार में अभी ठंड का मौसम लगातार बना रहेगा। धूप और छांव का खेल भी चलता रहेगा। इस बीच डॉक्टरों की सलाह है कि छोटे बच्चों और बुजुर्गों का काफ़ी ध्यान रखें। साथ ही साथ मवेशी पालकों से भी कहा गया है कि मवेशियों का भी ध्यान रखें। यह थी बिहार से जुड़ी 25 बड़ी खबरें कैसी लगी आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आप हमारा यह वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक करें। अगर आप हमारा यह वीडियो यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल दी न्यूज़ 9X को सब्सक्राइब करना भूलें। शुक्रिया।